हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्पीकिंग स्किल्स बोलने के कौशल इसको समझेंगे। साथ ही साथ रोल ऑफ स्पीकिंग स्किल्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्पीकिंग स्किल्स ये है क्या, तो पॉइंट्स को पढ़ते जाएंगे, क्लियर होगा। पहला पॉइंट है स्पीकिंग स्किल्स आर डिफाइंड एज द स्किल्स विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, बोलने की कौशल वह क्षमताएं हैं जो हमें प्रभावी ढंग से संवाद करने देते हैं। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से संवाद करने देती हैं। अगला पॉइंट है दे गिव अस द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली एंड इन अ वे दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड। मतलब ये हमें अपनी बात को बोलकर इस तरह से पहुंचाने की शक्ति देते हैं कि सुनने वाला उसे समझ सके। कैसे? तो सुनने वाला उसे समझ सके, लिसनर कैन अंडरस्टैंड। अगला पॉइंट है द क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइन लैंग्वेज। मतलब बच्चे का रोना किसका उदाहरण है, तो एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है, एक साइन लैंग्वेज का। अगला पॉइंट है फिर स्पीकिंग इज एन एक्ट ऑफ कन्वर्सिंग और एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज। देखिए, बोलना अपने विचारों और भावनाओं को बोली गई भाषा में ही व्यक्त करने या बातचीत करने की एक क्रिया है। कन्वर्सिंग और एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स, विचार एंड फीलिंग्स, भावनाओं इन अ स्पोकन लैंग्वेज। मतलब बोली गई भाषा में ही अपने विचार और अपने भावनाओं को व्यक्त करने की एक क्रिया है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें की स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड प्रोनाउंसिएशन, इनंसिएशन, क्लैरिटी, पेश, प्रोजेक्शन एंड एक्सप्रेशन। मतलब प्रमुख बोलने के कौशल कौन कौन से हैं, की स्पीकिंग स्किल्स क्या शामिल करता है। अच्छी तरह से बोलने के लिए ये जो कौशल है ज़रूरी है। कौन कौन सा कौशल, तो पहला इसमें है प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण, शब्दों को सही तरीके से बोलना। अगला है फिर इनंसिएशन, मतलब स्पष्ट उच्चारण, शब्दों को साफ साफ बोलना, न कि बुदबुदाना। फिर है क्लैरिटी, मतलब आपकी बात समझने में आसान होनी चाहिए। फिर है पेस, गति, बोलने की रफ्तार न बहुत तेज हो और ना ही बहुत धीमे। फिर अगला है इसमें प्रोजेक्शन, आवाज़ की तीव्रता, आवाज़ इतनी तेज हो कि सब उसे सुन सके। एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बोलते समय अपनी भावनाओं को आवाज़ के उतार चढ़ाव से जाहिर करना। देन अगला पॉइंट है इसमें लर्निंग टू यूज़ आई कॉन्टैक्ट व्हेन स्पीकिंग इज अनदर स्किल यूज्ड इन कम्युनिकेशन। मतलब आँख से संपर्क, बात करते समय सुनने वाले की आंखों में देखना भी एक जरूरी कौशल है। क्लियर है सभी चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन, बोलने की स्थितियों के प्रकार। बोलने की स्थितियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम पहला समझेंगे इंटरैक्टिव, सहभागी, पूर्ण अंतःक्रिया। पहला पॉइंट है इसमें इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वेयर बोथ पार्टिसिपेंट्स आर एक्टिव एंड कैन हैव एन इफेक्ट ऑन वन अनदर। इसमें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों कैसे होता है, तो दोनों सक्रिय होता है। बोथ पार्टिसिपेंट्स आर एक्टिव, दोनों सक्रिय होते हैं। और आगे पॉइंट है इसमें, देखिए क्या कहता है, इट इज़ अ डायनेमिक टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यह कैसा होता है, तो गतिशील होता है और दो तरफा जानकारी का आदान प्रदान है। कैसा होता है, डायनेमिक, गतिशील, और टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब दो तरफा जानकारी का आदान प्रदान। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो आमने सामने की बातचीत, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जहां आप कुछ बोल रहे हैं, आपके सामने वाला कुछ आपसे बात कर रहा है, आप अपना पॉइंट्स, अपना विचार रख रहे हैं, सामने वाला भी अपना विचार रख रहे हैं। और एक उदाहरण हो सकता है टेलीफोन कॉल्स, फ़ोन पर बात करना। आप पूछ रहे हैं कि और सब बढ़िया है, सामने वाला बोल रहा है हाँ भाई बढ़िया है, या तो कोई समस्या है तो उसको बता रहे हैं। आप पूछ रहे हो कि कहाँ जा रहे हो, वो बोल रहा है मैं चेन्नई जा रहा हूँ या फिर जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन, इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें अ नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैंपल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स वाइल प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन। मतलब एक प्राकृतिक जो भाषा का सैंपल है वो कब निकाला जा सकता है, इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट वाइल प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन। बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हुए, जब वे गेम खेल रहे हैं या फिर कोई बातचीत चल रहा है, जब कोई वार्तालाप चल रहा है उस समय। अगला पॉइंट है फिर दिस सिचुएशंस इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड टेलीफोन कॉल्स।
वही चीज़ जो मैंने अभी बताया, इसमें क्या शामिल होता है तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आमने-सामने बात करना और साथ ही साथ टेलीफ़ोन कॉल्स, फ़ोन पर बात करना। ये सब क्या होते हैं? तो ये होते हैं इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, वी अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड हैव अ चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रिपिटिशन और स्लोअर स्पीच फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन पार्टनर। मतलब हम बोलने और सुनने के बीच बारी-बारी से बदलते रहते हैं और हमें अपने साथी से बात को साफ करने, मतलब क्लेरिफिकेशन के लिए और रिपिटेशन मतलब दोहराने के लिए, साथ ही साथ स्लोअर स्पीच धीरे बोलने के लिए कहने का मौका मिलता है। किसमें? तो इंटरैक्टिव सिचुएशन में। स्पीकिंग सिचुएशन का हम टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन, जिसमें ये सभी अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है कि हम उसको स्पष्टता के लिए पूछ सकते हैं या फिर दोहराने के लिए बोल सकते हैं, साथ ही साथ धीरे बोलने के लिए बोल सकते हैं, तेज़ बोलने के लिए बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब किसमें पॉसिबल है? तो इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका अगला टाइप देखते हैं जो है पार्शियली इंटरैक्टिव, आंशिक सहभागिता। पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट है, दिस अकर्स व्हेन गिविंग अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस वेयर द कन्वर्सेशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट। मतलब यह तब होता है जब आप किसी लाइव ऑडियंस मतलब श्रोताओं को भाषण दे रहे होते हैं, जहाँ यह माना जाता है कि जो श्रोता है बीच में नहीं टोकेंगे। ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट, वहाँ पे क्या होता है तो पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, द स्पीकर कैन स्टिल सी द ऑडियंस एंड जज फ्रॉम देयर एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज वेदर और नॉट दे आर बीइंग अंडरस्टूड। मतलब जो वक्ता है, जो भाषण देने वाला है, जो बोलने वाला है, अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख सकते हैं। आप श्रोताओं को देख के उनके हाव-भाव, उनके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को देख के यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे आपकी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं। ये क्या होता है? आंशिक सहभागिता होता है, पार्शियली इंटरैक्टिव टाइप है स्पीकिंग सिचुएशन का। क्लियर है? अगला पॉइंट है, दिस कैन बी अ पब्लिक स्पीच वेयर द ऑडियंस टिपिकली डज नॉट इंटरप्ट। ये क्या है? तो ये कोई सार्वजनिक भाषण हो सकता है, पब्लिक स्पीच हो सकता है, जहाँ पर जो ऑडियंस है वो डज नॉट इंटरप्ट, मतलब वो बीच में रोकेंगे नहीं, बीच में टोकेंगे नहीं। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, द स्पीकर चेक्स इफ दे आर अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द ऑडियंस फेसेस। आप ये चेक कर सकते हैं श्रोताओं के चेहरे को देखकर कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये क्या होता है? तो ये होता है पार्शियली इंटरैक्टिव आंशिक सहभागिता प्रकार, जिसमें हम ये सब चीज़ों को समझें। देखिए आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है? दूसरा स्पीकिंग सिचुएशन है, पार्शियली इंटरैक्टिव। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, नॉन इंटरैक्टिव, गैर सहभागिता। पहला पॉइंट है इसमें, फ्यू स्पीकिंग सिचुएशंस आर टोटली नॉन इंटरैक्टिव सच एज व्हेन रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट। मतलब कुछ ऐसी स्थितियाँ जहाँ बातचीत पूरी तरह से एक तरफा हो, वो क्या होता है? नॉन इंटरैक्टिव होता है। क्लियर है? इसका उदाहरण है रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, मतलब रेडियो प्रसारण के लिए भाषण को रिकॉर्ड करना। ये कैसा है? तो ये नॉन इंटरैक्टिव है। रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, अगर आपको ये चीज़ दे दिया जाए और आपको स्पीकिंग सिचुएशन दिया जाए ऑप्शन में, तो आपको पहचान जाना है कि ये कैसा है? नॉन इंटरैक्टिव है, गैर सहभागिता टाइप है। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, these are situations that can be totally non-interactive, such as when recording a speech for radio broadcast, performing a play और reciting a poem। मतलब किसी नाटक में अभिनय करना या फिर कविता पाठ करना। ये सभी कैसे सिचुएशन हैं? तो ये सभी टोटली नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशन होता है। रिकॉर्डिंग अ स्पीच फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट, परफॉर्मिंग अ प्ले और रिसाइटिंग अ पोएम। कविता पाठ करना या फिर किसी नाटक में अभिनय करना, रेडियो प्रसारण के लिए भाषण रिकॉर्ड करना, ये सभी सिचुएशन, सभी टाइप कैसा है, सभी किसके एग्जाम्पल है? तो ये नॉन इंटरैक्टिव, गैर सहभागिता का एग्जाम्पल है। नॉन इंटरैक्टिव टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें रोल ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास में बोलने के कौशल का क्या भूमिका होता है।
जिसमें हम पहले समझेंगे स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की शुरुआत। स्पीच स्किल्स रिफर टू स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग देयर स्पीच और आइडियाज टू अदर्स। बोलने के कौशल का मतलब है छात्रों का अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। चलिए आगे देखते हैं। हेल्प्स इन अवॉइडिंग हेजिटेशन, झिझक से बचने में मदद। पहला पॉइंट है इसमें, स्पीकिंग इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स चिल्ड्रन ओवरकम हेजिटेशन इन लैंग्वेज लर्निंग। मतलब बोलना बच्चों को भाषा सीखने में अपनी झिझक, हेजिटेशन पर काबू पाने में मदद करता है। कैसे? ओवरकम हेजिटेशन मतलब झिझक में काबू पाने में मदद करता है बोलना। क्लियर है? अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स एलिमिनेट द inhibition where children become silent when a teacher asks them something despite learning comfortably। यह उस संकोच को भी दूर करता है जहां बच्चे शिक्षक के कुछ पूछने पर ही चुप हो जाते हैं। भले ही वे आराम से सीख रहे हो, लेकिन जब शिक्षक ने कुछ पूछा तो वे चुप हो जाते हैं। तो इस संकोच को भी दूर करने में मदद करता है कौन? तो स्पीकिंग स्किल। क्लियर है? अगला पॉइंट है, सम चिल्ड्रन लर्न कंफर्टेबली बट बिकम साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क देम समथिंग। क्लियर है? देखो, बच्चे आराम से सीख रहे होते हैं, लेकिन जब टीचर कुछ पूछता है तो वो चुप हो जाते हैं। बट बिकम साइलेंट, जब टीचर ने कुछ पूछा तो बच्चा चुप हो गया। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं रहा है, वो सीख रहा होता है, लेकिन टीचर के पूछने पर वो चुप हो जाते हैं। तो इसमें भी, इससे बचने में भी, इस संकोच को दूर करने में भी मदद कौन करता है? तो स्पीकिंग स्किल। अगला पॉइंट है, अ टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज बाय अलाउइंग देम टू स्पीक फ्रीली वाइल टॉलरेटिंग देयर मिस्टेक्स। देखो, इसमें शिक्षक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों की गलतियों को सहन करते हुए, टॉलरेट देयर मिस्टेक मतलब उनकी गलतियों को सहन करते हुए उन्हें खुलकर बोलने की अनुमति देकर, स्पीक फ्रीली, उन्हें खुलकर बोलने की अनुमति देकर उन्हें नई भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, तो बच्चा तो पहले मातृभाषा में बात करता है, मदर टंग में बात करता है। उसके बाद आपने अगर उन्हें हिंदी बोलना सिखाया, हिंदी में पढ़ना सिखाया, अच्छी बात है। अब कोई नया लैंग्वेज सीख रहा है, जैसे इंग्लिश आप उसे सिखा रहे हैं, तो भई आपको उनकी गलतियों को सहन करना होगा। अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ भी अपना नाम बोल रहे हैं, माय नेम इज़ ये वो जो भी ए टू ज़ेड, तो उसमें उनकी गलतियों को आपको सहन करना होगा और उन्हें फ्रीली बोलने देना होगा। तभी तो वो उस भाषा को अच्छे से सीख पाएँगे। आपको वहाँ पे समझना होगा, आपकी ये भूमिका वहाँ पे होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मेकिंग फ्लुएंट इन स्पीकिंग स्किल, बोलने के कौशल में धारा प्रवाह बनाना। पॉइंट है इसमें, स्पीकिंग इज द मीन्स थ्रू विच अ चाइल्ड कैन डेवलप प्रोफिशिएंसी एंड स्किल इन देयर लैंग्वेज फ्लुएंसी। मतलब बोलना वह माध्यम है जिससे बच्चा अपनी भाषा में दक्षता, प्रोफिशिएंसी, साथ ही साथ प्रवाह विकसित कर सकता है, फ्लुएंसी विकसित कर सकता है। किसमें? भाषा में, लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी। क्लियर है? अगला पॉइंट है, इट डेवलप्स स्किल इन द लैंग्वेज एंड साइमल्टेनियसली मेक्स देयर प्रोफिशिएंसी ऑन द लैंग्वेज स्ट्रॉन्गर। यह भाषा में कौशल विकसित करता है और साथ ही भाषा पर उनकी दक्षता को मजबूत बनाता है। स्टटरिंग इज द मोस्ट कॉमन फ्लुएंसी डिसऑर्डर, हकलाना सबसे आम प्रवाह विकार है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर क्या होता है? प्रवाह विकार। स्टटरिंग क्या होता है? हकलाना। ये क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ये सबसे आम प्रवाह विकार है, हकलाना। मतलब फ्लुएंसी नहीं आ पाना, बच्चे अगर हकला रहे हैं तो ये कैसा डिसऑर्डर है? तो ये एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाउ चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल, बच्चे भाषा को एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये समझने वाले हैं। पहला पॉइंट है इसमें, चिल्ड्रन यूज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, नीड्स, डिज़ायर्स एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। बच्चे अपने विचार और ज़रूरतें, इच्छाएं और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे देखो, मुझे भूख लग रही है कहकर अपनी ज़रूरत को बताना। क्लियर है? चलिए मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने क्या कहा? चिल्ड्रन यूज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, अपने विचार, नीड्स अपनी ज़रूरतें, डिज़ायर्स मतलब अपनी इच्छाएं
एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स मतलब अपनी भावनाओं, इन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए एक भाषा का उपयोग करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे मुझे भूख लग रही है, अगर ऐसा बोल रहा है कोई बच्चा, तो वो अपनी ज़रूरत बता रहा है। क्लियर है? अगला है इसमें, they maintain their relation with society and share their culture by interacting with the help of their language। मतलब वे अपनी भाषा की मदद से बातचीत करके समाज के साथ संबंध बनाए रखते हैं और अपनी संस्कृति को साझा करते हैं। क्लियर है? दे मेंटेन देयर रिलेशन विद सोसाइटी मतलब अपने जो समाज है उनके साथ संबंध बनाए रहते हैं, किसके थ्रू? तो एक भाषा के थ्रू इंटरेक्ट करके। क्लियर है? शेयर देयर कल्चर और अपनी संस्कृति को भी एक दूसरे को साझा करते हैं, किसकी मदद से? तो एक भाषा में बातचीत करके। क्लियर है? अगला पॉइंट है, चिल्ड्रन अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रीवियसली लिसन्ड टू एट अदर प्लेसेस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। मतलब आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, वे दूसरों के साथ संवाद करने के लिए उन शब्दों और वाक्यों का उपयोग करते हैं जिन्हें उन्होंने पहले और कहीं सुना होता है। क्लियर है? इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखेंगे। अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रीवियसली लिसन्ड टू एट अदर प्लेसेस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? संवाद क्या है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? संचार है, संवाद है, कम्युनिकेशन है। क्लियर है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान दो या दो से अधिक लोगों के बीच होना या करना, यही क्या होता है? यही होता है कम्युनिकेशन, यही होता है संवाद। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें, चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज विद द यूज ऑफ लैंग्वेज विच हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज। बच्चे भाषा के उपयोग से अपनी सोचने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटीज विकसित करते हैं, जो नए आइडिया, जो नए विचार उत्पन्न करने में मदद करते हैं। क्लियर है? साफ साफ लिखा गया है, चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज, सोचने की क्षमता विकसित करते हैं विद द यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा के उपयोग से, विच हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज, जो किस में मदद करता है? नए विचार को उत्पन्न करने में मदद करता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, राइटिंग स्किल, लेखन कौशल, इसकी क्या भूमिका है इसमें। पहला पॉइंट है, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली गिव्स एनीवन द अपीयरेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी। मतलब क्रेडिबिलिटी मतलब हो गया यहाँ पे विश्वसनीयता। सही ढंग से लिखना और बोलना किसी को भी विश्वसनीय दिखने में मदद करता है। ग्रामर हेल्प्स इन मेकिंग एनीवन प्रोफिशिएंट इन दिस एरियाज। मतलब व्याकरण इन क्षेत्रों में किसी को भी कुशल बनाने में मदद करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, करेक्टिंग ग्रामर इन राइटिंग इम्प्रूव्स द राइटिंग स्किल। मतलब लेखन में व्याकरण को सही करने से लेखन कौशल में सुधार होता है। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। करेक्टिंग ग्रामर इन राइटिंग इम्प्रूव्स द राइटिंग स्किल। लेखन में व्याकरण को सही करने से लेखन कौशल में सुधार होता है। क्लियर है? ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, करेक्टिंग ग्रामर इन राइटिंग इम्प्रूव्स द राइटिंग स्किल। अगला है इसमें, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, भाषा जटिलता। ये क्या है? इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या है पॉइंट्स में? लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, भाषा एक जटिल प्रणाली है। दूसरा पॉइंट है, इट हैज़ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर, इसमें एक तर्क है व्याकरण के रूप में। क्लियर है? भाषा एक जटिल प्रणाली है और इसमें व्याकरण के रूप में एक तर्क है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, दोनों पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लैंग्वेज इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, भाषा एक जटिल प्रणाली है। इट हैज़ लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर, इसमें व्याकरण के रूप में तर्क होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आज हमने स्पीकिंग स्किल को अच्छे समझा एंड साथ ही साथ रोल ऑफ स्पीकिंग स्किल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसको भी अच्छे से समझा, और साथ ही साथ लैंग्वेज का इस्तेमाल स्पीकिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, बच्चे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, स्पीकिंग स्किल क्या होता है, और टाइप्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। एंड डेफिनेटली आपको ये सभी चीज़ें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे इस तरह की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।